In our last class, we see how lookup formulas, advanced lookup formulas are work. But we face one issue in index and match function as well as in XLOOKUP function. Yes. In our today's class, we resolve this issue. First of all, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, जीपीएस फंक्शन की तरह वर्क करता है, जो हमें क्या देता है, वैल्यू देता है। और वैल्यू नहीं, सॉरी, लोकेशन आपका इंडेक्स फंक्शन आपको देगा और मैच फंक्शन आपको क्या करेगा, उस जो लोकेशन आपको इंडेक्स फंक्शन ने दिया उस लोकेशन की हेल्प से क्या करेगा, आपको वहां पर जो वैल्यू अवेलेबल है आपको आउटपुट में क्या देगा, एज एन रिजल्ट उस वैल्यू को आपको प्रोवाइड कराएगा। तो कल जब हमने हमारी लास्ट क्लास में ये फंक्शन किया तो वहां पर जो हमारा मिस्टेक था वो था कि बाय मिस्टेक हम उसमें कॉलम नंबर पुट नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, कॉलम नंबर पुट नहीं कर रहे थे। तो मैंने बाद में उस फंक्शन को अच्छे से, जब मैंने उस फंक्शन को पुट किया तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा था। बट वहां पर मिस्टेक क्या था कि हमारा ध्यान कॉलम आर्गुमेंट, जो कॉलम नंबर का आर्गुमेंट वहां पे फिल करना होता है, कि हम उसको छोड़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप फंक्शन को, कि आप कैसे एक फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल कॉलम से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल डाटा है या वर्टिकल डाटा है, with the help of index and match function, or also XLOOKUP function. We extract the data from horizontal data also as well as from vertical data. सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडेक्स फंक्शन करना है। अब इंडेक्स में हमारा एरे क्या होता है, एरे हमारा वो होता है जहां पर हमारा रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो हमारा रिजल्ट कहां पर अवेलेबल है, I2 के कॉलम में। First of all, we select our array and freeze it, because when we move towards D column, C to D column, our reference will be changed otherwise. comma row number. अब रो नंबर हम मैनुअली पुट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मिलियंस में डाटा है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं। मैच फंक्शन हमें क्या देगा, वैल्यू देगा, रो का भी और कॉलम का भी। हम रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू किसकी हेल्प से लेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला में फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप लुकअप वैल्यू, कि हम किसके बिहाफ पे सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी। अब हमें यहाँ पे किसको फ्रीज करना है, कॉलम को, क्योंकि हमारी जो, अब हम अगर मूव करेंगे सी टू डी कॉलम में तो हमारी रेफरेंस, अगर हम कॉलम फिक्स कर देंगे तो हमारी रेफरेंस क्या होगी, सेम एग्जिट करेगी डी कॉलम में भी। कोमा लुकअप एरे। अब हमारी रिजल्ट एरे में हमारी लुकअप वैल्यू किस कॉलम में अवेलेबल है, के कॉलम में। फ्रीज करेंगे। अब कल हमने क्या मिस्टेक की, हमने कॉलम नंबर पुट नहीं किया, तो आज वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे। कॉलम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैच फंक्शन का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, कॉलम नंबर के लिए। तो हमें किस कॉलम के लिए डाटा चाहिए, कैटेगरी के लिए भी और सब कैटेगरी के लिए भी। तो हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे, किसको फ्रीज करेंगे, रो को फ्रीज करेंगे इस बार। कि हमारा जब सी से डी कॉलम में हम ड्रैग करेंगे तो वो C2 से क्या हो जाएगा, D2 वहां पर वो हमें। और लुकअप एरे क्या कहाँ है, हमारे कॉलम हेडर हमारे क्या होंगे, लुकअप एरे होंगे I2 से J2। और इनको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। मैच हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो कैटेगरी के लिए हमारा आ गया कि हमारी इस प्रोडक्ट आईडी की कौन सी कैटेगरी है, फर्नीचर कैटेगरी। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सब कैटेगरी क्या है इस प्रोडक्ट आईडी की, बुक केस। और ये हमारा, अब हमने क्या किया, एक इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, सिंगल इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की हेल्प से 2 कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट किया। अब सेम रेफरेंस करके हम क्या कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितना हमारा रिक्वायरमेंट है इतने कॉलम से क्या कर सकते हैं, डाटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला।
Understand? Yes, Mihir, any doubt till here? Yes, ma'am. Yes, Understood, Prayug? ma'am. Okay, okay. Now we will move towards X lookup function also. अब X इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का अब हमने वी लुकअप का लिमिटेशन देखा। वी लुकअप का लिमिटेशन था कि जब हमारा डाटा राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड कॉमन जो कॉलम है अगर उसके लेफ्ट साइड में हमारा डाटा अवेलेबल है तो वो क्या कर रहा था, रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था, राइट। ये वी लुकअप का लिमिटेशन था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था कि अगर हम एडवांस फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो हमें उस कॉलम को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था। और अगर हमारे क्लाइंट ने हमें ये कॉपी पेस्ट का एक्सेस नहीं दिया है तो वो पॉसिबल ही नहीं था वी लुकअप के केस में। फिर उसको हमने ओवरकम करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। अब इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, अगर हमारे कॉमन कॉलम जैसे हमारा प्रोडक्ट आईडी क्या है, दोनों मास्टर टेबल और डाटा टेबल के बीच कॉमन कॉलम है, बट with the help of index and match function we easily able to extract our values as a result, right? But here we face one issue कि as compared to X lookup index and match function is little bit complex. Yes, तो X lookup function क्या है हमारा, easy to function है और हमें more functionality provide कराता है। See how X lookup function work. First of all, lookup value क्या फ्रीज करना है हमें यहाँ पे, कॉलम को लुकअप एरे के कॉलम रिटर्न एरे। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें आई भी चाहिए और जे भी, कि हम इन कॉलम से क्या करना है, हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है अपनी डाटा टेबल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको फ्रीज कर देंगे। इफ नॉट फाउंड, तो इफ नॉट फाउंड में क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल ब्रैकेट क्लोज रिटर्न एंटर। अब हमारा क्या हुआ, हमारे एक फंक्शन की हेल्प से दोनों कॉलम्स का क्या हो गया, डाटा एक्सट्रैक्ट होगा इजीली। और इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी टू यूज है और हमें मोर फंक्शनलिटी आते हैं। यहाँ पे हमने फोर्थ आर्गुमेंट तक हमने कवर किया, इफ नॉट फाउंड। इवन अगर हम इफ नॉट फाउंड भी फिल नहीं करते तब भी हमारा फॉर्मूला वर्क करता, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है, उसको हम फिल कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैच मोड, और उसके बाद भी हमारे पास एक लास्ट आर्गुमेंट है सर्च मोड। तो ये मोर फ्लेक्सिबल मोर फंक्शनैबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है एक्स लुकअप फंक्शन और इजी टू यूज है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ट्रिक, लुकअप फॉर्मूला 3। अब आप यहाँ पर विराट कोहली, MS धोनी आपके डाटा में आपको दिख रही है, और अब आप फंक्शन बार में जब देखेंगे, फॉर्मूला बार में, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि धोनी के आगे स्टार एंड धोनी, कि सिंपली धोनी लिखा और फॉर्मूला की हेल्प से इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर स्टार और एंड फॉर्मूला की हेल्प से उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो आपको यहाँ पे अब आप ये फंक्शन हम ये मतलब कि किस लिए किया है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको शोकेस किया है। अब हमारे पास एक कॉलम में एक टेबल है, फुल नेम सिंगल कॉलम है, उस टेबल में विराट कोहली, MS धोनी। अब कई बार आपको क्या होता है कि आपको सीट प्रिपेयर करनी होती है, बट आपको या तो एम्प्लॉय का फुल नेम याद नहीं होता, या फिर आपको होता है कि सिर्फ आपको फर्स्ट नेम पता है, लास्ट नेम नहीं पता, या फिर ऐसा भी चांस होता है कि कई बार हम अपने कलीग्स को सिर्फ उनके लास्ट नेम से बुलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उनका फर्स्ट नेम कई बार हमें याद ही नहीं होता कि उनका फर्स्ट नेम है क्या, क्योंकि हमें हैबिट है उनको लास्ट नेम से बुलाने की, तो हमें सिर्फ लास्ट नेम याद है। अब आप HR हो तो आपको सैलरी के टाइम पे आपको चाहिए कि आपको सारे डाटा विजिबल हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अगर आपको फर्स्ट नेम याद है तो आप क्या कीजिए बट आप उसको फुल नेम
आपकी जो कंपनी है उसकी पॉलिसी है कि जब उसमें मतलब कि फुल नेम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सैलरी स्लिप के अंदर इंक्लूड होता है, बट आपको लास्ट नेम याद नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने धोनी के आगे स्टार, स्टार क्या होता है, वाइल्ड कैरेक्टर होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वाइल्ड कैरेक्टर ऐड कर दिया एंड फंक्शन की हेल्प से। तो आप ऐसे ही अपना फर्स्ट नेम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू विराट एंड फंक्शन डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, स्टार। अब इससे क्या आपको, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नेम तो विराट है, बट विराट के बाद भी कुछ है, क्योंकि हमने वाइल्ड कैरेक्टर को किसके बाद ऐड किया, फर्स्ट नेम के बाद। तो जब हम हिट ऑन एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी गिव मी सेकंड, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको अब आपको विराट स्टार दिख रहा है, तो आप इससे समझ रहे हैं कि विराट के बाद उसका फुल नेम कुछ और भी ऐड होगा। यहाँ पे धोनी से आपको पता चल रहा है कि धोनी आपका फर्स्ट नेम नहीं है, आपका लास्ट नेम है, धोनी के आगे उसका फर्स्ट नेम कुछ और है, समथिंग एल्स इज देयर। तो हमारे पास एक्स लुकअप फंक्शन की हेल्प से आप इस टाइप के डाटा को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, अब आपको तो इसके भी हाफ पे डाटा सर्च करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, धोनी आपने सिलेक्ट किया, लुकअप एरे। अब आपको पता है कि मुझे डाटा तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, बट आपकी लिस्ट में कहीं भी क्या नहीं है, धोनी नहीं है, एमएस धोनी है। तो फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन तो एग्जैक्ट डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्स लुकअप फंक्शन की हेल्प से अप्रोक्सीमेट डाटा को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे, रिटर्न एरे, अब लुकअप एरे भी यही है और हमारा रिजल्ट भी इसी में से हमें मिलेगा। तो सेम सेम हमने, इफ नॉट फाउंड तो नॉट अवेलेबल। अब आपको फिफ्थ आपका जो आर्गुमेंट है उसमें आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जैक्ट मैच जो हमने देखा, अब तक हमने लुकअप फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूला फंक्शन पे वर्क किया, हमने सब में क्या सिलेक्ट किया, एग्जैक्ट मैच। सेकंड वन इज एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। स्मॉलर आइटम और लार्जर आइटम ऑप्शन हम किस केस में यूज करेंगे, अगर हमारे पास नंबर डाटा है तो हम वहां पर कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्मॉलर देन और लार्जर देन, बट हियर वी हैव टेक्स्ट डाटा, सो आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। कि वो क्या करेंगे, अब स्टार क्या है, हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। अब आपका सिंपली क्या एक्सट्रैक्ट हो गया टेबल में से, एमएस धोनी, कि वहां पर उन्होंने वो अभी किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि धोनी के आगे भी अगर कुछ है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। हमने यही तो फॉर्मूला के अंदर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमने यहाँ पे ट्रू ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो हमने ये इसलिए किया कि अगर हमारे धोनी के आगे भी कुछ करैक्टर है अवेलेबल तो आप सेम उसी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बट लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ धोनी ही होना चाहिए। ऐसे ही आप विराट के साथ भी कर सकते हैं, सेम इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी इस बार, विराट, लुकअप एरे क्या होगी कि हमारा हमें किस में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, और रिटर्न एरे रिजल्ट भी हमारा इसी कॉलम में है। नोट फाउंड में क्या डालेंगे, नोट अवेलेबल, और 2 फॉर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। अब हमारे पास क्या था, हमारे फर्स्ट नेम के बाद क्या था, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट में हमें क्या आउटपुट मिला, विराट कोहली। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। इसी तरह आपको क्या करना है, सेम हर टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हर कंडीशन में आप एक्स लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
This is all about lookup formulas. Advanced formulas also will cover. Now we will move towards our, sorry, not date formulas. Here we have one pivot table now. You know what is pivot table? Yes, Mihi. Unmute yourself and let me know. You know about pivot table. What is pivot table Yes, in ma'am. An advanced level of a normal table. sorry. We can use a data analysis through pivot and calculations also. Okay. Swapna, you have any idea? No, ma'am, no idea. Mihi? Ma'am, it summarizes the table basically. यस पिवट टेबल क्या करता है नो आपके डाटा को समराइज कर सकता है तो पिवट टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं डाटा को इजीली समराइज करते हैं अब आपका मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि जब भी आप डाटा पे वर्क करते हैं तो आप सी इन अवर डाटा हाउ मेनी रोज आर देयर 10,001 rows in our data, but my client is not interested in this data. He or she want insights, summarized data. For example, how much sales, quantity sold, like this data they want from this raw data. They looking for that data that is helpful for improve in business. How we do that? First of all, we convert this data in summarized data. Now, In point pivot is, table. yes, now point is that how we do that? How we make pivot table? Ma'am, through insert, there was an option to make the table in pivot. Yes. Do one thing, click in your data anywhere where you want. In insert option. In insert, you have option for pivot table. In your left corner, you have option for pivot table. Got it, Sapna? Yes, ma'am. But ma'am, what do you mean by summarized? Summarized means आपको अब आपके पास 10,001 रोज में डाटा अवेलेबल है यस Yes. अब क्लाइंट मैनुअली चेक नहीं करेगा कि किस स्पेसिफिक आईडी के लिए कितना सेल्स हो रहा है कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है किस प्रोडक्ट आईडी की कि कौन कस्टमर कितना परचेज कर रहा है कितना सोल्ड कर रहा है क्लाइंट को ये नहीं वो मैनुअली सिलेक्ट नहीं करेगा अभी हमारे पास क्या 10,000 डाटा है बट जब आप रियल इंडस्ट्री में वर्क करोगे आपके पास लैक्स में मिलियंस में करोड़ में डाटा होगा यस तो वहां पर क्लाइंट मैनुअली इन चीजों को चेक नहीं करता तो हम क्या करते हैं जो हम रिपोर्ट शेयर करते हैं अपने क्लाइंट को तो वो हम ऐसे कुछ इंसाइट्स निकाल के कि हाउ मच टोटल सेल्स how many regions in how many regions we transfer our products तो ऐसे क्या करते हैं कि हम इंसाइट्स निकाल लेते हैं अपने रो डाटा से कि टोटल कितने कस्टमर्स हैं टोटल कितनी ऑर्डर आईडीज है हमारे पास हमारे डाटा में अवेलेबल किन किन सिटी में हम हमारा ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट को किस डेट पे जैसे कि यहाँ पर 2000 यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 इयर्स का डाटा है ओके अब आपके क्लाइंट को चाहिए कि उसको देखना है कि 2014 में कितना सेल हुआ 15 में कितना 16 में कितना उसको ऐसे चेक करना है तो वो रो वाइज तो सब नहीं करेगा डाटा को तो हम क्या करेंगे पिवट टेबल की हेल्प से हर एक ईयर का डाटा में क्या करेंगे समराइज कर देंगे 2014 का 15 का 16 का अब ये चीज अगर हम समिट फंक्शन की हेल्प से करते हैं तो इन फ्यूचर जब हमारी जो सेल्स होगी तो हमें फिर से मैनुअली सिलेक्शन करना होगा वहां पे राइट बट पिवट टेबल आपका क्या करता है उन चीजों को ऑटोमेटिकली वो चीजें डायनामिकली हो जाती हैं लाइफ टाइम के लिए सिर्फ आपको वहां पर पिवट टेबल में जाना है और वहां पर एक रिफ्रेश ऑप्शन अवेलेबल होता है आपको हमेशा क्या करना है अपने डाटा को सिंपली रिफ्रेश करना है तो आपका क्या होगा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली वहां पे परफॉर्म होगा
आई थिंक नाउ यू आर एबल टू रिलेट व्हाट इज समराइज्ड डाटा, जहां पर हमें इनसाइट्स देखने को मिले कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है, किन रीजन्स में हमारा डाटा कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी सेल्स साउथ में कैसा परफॉर्म कर रही है, नॉर्थ में कैसा, जहां पे हम डाटा को समझ सके। अब रो डाटा है, अब आपको कुछ नहीं पता, अगर आप इस डाटा पे नए हैं, आपने कभी इस डाटा पे वर्क नहीं किया, तो अब आपको नहीं पता कि इस डाटा में क्या है, नहीं पता है गैस। तो अगर मैं आपको ये डाटा समराइज करके शो करती हूँ तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैम ये सेल्स डाटा है, इतने आपके ऑर्डर हैं, इतने ऑर्डर में आपका इतना सेल्स हुआ, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। यस Yes. तो वो होता है हमारा समराइज डाटा। Okay. तो आपको क्या करना है, अपने डाटा के अंदर, अपने रो डाटा के अंदर कहीं भी आप अपना एक्टिव सेल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप होगा ऐसा, जहां पर अब आप देखिए आपको ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, टेबल रेंज की A1 till 10,001, आपका पूरा जितना डाटा, जहां तक आपके पास डाटा अवेलेबल है, उस रेंज को ऑटोमेटिकली क्या किया, पिवट ने सिलेक्ट किया, बिकॉज पिवट टेबल इज वेरी पावरफुल। अब सेकंड ऑप्शन में वो आपसे पूछता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी एक ही सीट के अंदर क्या हो, मैस क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक नया वर्कशीट लेंगे और उसमें अपना पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन है आपके पास, choose whether you want to analyze multiple tables। अब यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है, इस पर आप कब क्लिक करते हैं, जब आपको डाटा मॉडलिंग करनी होती है। ये कंसेप्ट हम फर्दर क्लास में कवर करेंगे, डाटा मॉडलिंग का। फॉर नाउ वी क्लिक ऑन ओके। अब हमने न्यू शीट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर न्यू शीट मिला। Now we want to create pivot table. At that time, I tell you one trick. When now you are able to see one rectangular box is on your screen or on my screen also. Yes. When you click on it, here you have one option, pivot table option. अभी आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको कुछ समझ आ रहा है कि जब आप यहाँ इस बॉक्स में देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है, समझ पा रहे हो आप? एज अ न्यू यूजर आपको समझ नहीं आ रहा, बट when you right click in your pivot table, you have one option, pivot table option. Click on it. Under this you have one option, display. Here we have also one option, classic pivot table layout. अब हम अपने बेसिक पिवट टेबल लेआउट से किसमें मूव कर रहे हैं, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट में। क्लिक ऑन ओके। अब आपके पास जो आपका पिवट टेबल लेआउट है वो चेंज हुआ। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. स्वप्ना, यू? Yes, ma'am. So actually in this we have to put our data. Is that right? यस। Okay. यहाँ पर आपको क्या करा है, एक बेसिक आइडिया मिल रहा है। अगर आप एक्सेल पर नए हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि आपको कौन सा वैल्यू कहाँ पुट करना है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉप रो फिल शेयर, तो आपको पता है कि जो डाटा मुझे रोज में चाहिए वो मुझे यहाँ पुट करना है, जिसका आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो आपको यहाँ पुट करना है वैल्यू फील्ड में। जो आपको कॉलम में डाटा चाहिए उसको आपको यहाँ पुट करना है, और जिस कॉलम पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है वो आपको अपर वन में पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में लिखा है ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फिल शेयर, कि अगर आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर फिल्टर अप्लाई करना है तो जिस कॉलम पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है आप उसको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। यस? Yes, ma'am. Yes. Now we discuss what is this thing in pivot sheet. On your right hand side we have list of all the columns, right, which are available in our data.
order ID, order date, every column name is available here in our right hand side under pivot table field. You are able to see in pivot Yes, ma'am. table Yes, ma'am. field we Yes, have ma'am. total. Yes. Okay, we have total 4 section under pivot table field. First of all, filter, column, values and rows. अब आप रिलेट कर पा रहे हैं जो हमारा पिवट टेबल का लेआउट है उसमें भी हमारे पास कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स इज देयर, ड्रॉप रो, ड्रॉप वैल्यू, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर। और हमारे पास फिल्टर सेक्शन में भी कितने, हमारे यहाँ पे टोटल सेक्शन कितने हैं? 4 सेक्शन। We put values one by one and explore what is this and how they work. Many times what happen when you want to create pivot table, you are not able to see pivot field list. Now in my screen pivot table, pivot field list is not available. Yes, visible to you? Yes, ma'am. No. No, ma'am. Yes, Ma'am, my it pivot should field is blank not over visible left. in my screen. So what now we have, what we have need to do? We have option for pivot table analyze. जब भी हम pivot क्रिएट करते हैं pivot table तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 टैब जनरेट होते हैं. One is pivot table analyze and other is design. Under pivot table analyze on our right hand side we have one option field list. Click on it and our all pivot table fields are available and in my screen now. Got it? Yes, ma'am. Now I show you some. Now we make one basic pivot table and see how things look after putting the values. So in our data subcategory, I want subcategory in row like this. Also I want category in rows. Sales. अब हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा है? अब कैलकुलेशन करने के लिए नंबर कॉलम चाहिए तो हमें क्या करना है? चेक करना है सेल्स का। अब आप देखिए स्वप्ना, देखो अब आपको आपने कोई भी फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, आपने कोई भी फंक्शन यूज नहीं किया अब तक, बट आपकी पिवट टेबल ने आपको क्या किया? डाटा समराइज किया। उसने ऑटोमेटिकली डाटा को क्या कर दिया? समराइज फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब आप इजीली, अगर मैं आपको ये डाटा शेयर करती हूँ, जैसे कि आप मेरे क्लाइंट है फॉर एन एग्जांपल, तो आप इजीली रिलेट कर पा रहे हो कि ये सब कैटेगरी फंक्शन है, ये हमने परचेज किया है, ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी है इसकी, और इसकी टोटल सेल्स कितनी हुई है? 1,67,380, राइट? Yes. तो इजीली आप क्या कर सकते हैं? डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का डाटा है, सब कैटेगरी क्या है, टोटल सेल्स उसका कितना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इफ आई पुट रीजन इन कॉलम सेक्शन, तो अब आपको क्या हुआ? गिव मी सेकंड, आई अनचेक दिस वन. Now you are able to see region wise sales also for central, for east, for south, for west. और हमने कोई फंक्शन, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, बस हमने क्या किया? वैल्यू फील्ड में उन वैल्यूज को पुट किया और हमारा क्या हो गया? कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो गया। यस और नो? Yes, ma'am. हेल्पफुल? अब सेकंड, आपको अब दिख रहा है कि आपको एक्सेसरीज टोटल, अप्लायंसेस, आपको हर रो का सब टोटल यहाँ पे दिख रहा है। जैसे एक्सेसरीज का 5th रो आपके एक्सेसरीज की है, तो 6th रो आपका क्या है? एक्सेसरीज टोटल। ये आपको क्या दे रहा है? हर रो का सब टोटल आपको दे रहा है। गिव मी अ सेकंड, आई विल तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पे एक स्मॉल
स्क्वायर बॉक्स विजिबल है, इस पे जाइए, राइट क्लिक और आपको सिंपली क्या करना है, सब टोटल सब कैटेगरी अभी क्या है, चेक्ड है, आपको इसको क्या करना है, अनचेक कर देना है। और अब आपको क्या होगा, सिर्फ ग्रैंड टोटल विजिबल होगा और कॉलम आपको क्या है, सिर्फ रो टोटल है और कॉलम ग्रैंड टोटल विजिबल है। यस, बिकॉज हर रो का जब टोटल सब टोटल हमें दिख रहा है तो वो थोड़ा मैसी हो जाता है डाटा, तो हमने क्या किया, सब टोटल को अनचेक करके सिर्फ रो का ग्रैंड टोटल आपको यहाँ दिख रहा है कि अब आपको यहाँ पे इसके हेल्प से तो पता चल रहा है कि सेंट्रल में इतना क्या, ईस्ट में इतना क्या, बट इफ यू वांट ग्रैंड टोटल तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, रो का ग्रैंड टोटल यहाँ पे हुआ कि एक्सेसरीज ने ओवरऑल कितना सेल्स किया सारे रीजंस का टोटल करके। ऐसे ही आपको अब देखना है कि अब आप यहाँ से एक इंसाइट्स क्या मिल रहा है आपको कि सेंट्रल, सिर्फ सिंगल रीजन सेंट्रल में जो जितनी भी सब कैटेगरी का सेल्स हुआ उसका टोटल कितना आया, तो कितना आया, 5,01,239 सेंट्रल रीजन का सेल्स है। अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि ईस्ट में कितना हुआ, 6 लाख का, और साउथ में 3 लाख का, और वेस्ट में 7 का। तो आपका सबसे टोटल सेल्स, मैक्सिमम सेल्स किस रीजन में है, इन विच रीजन वी परफॉर्म वेल, बेस्ट। वेस्ट रीजन। तो इजीली हमें कितने सारे इनसाइट्स मिल गए ना। अब हमारा सेकंड इनसाइट्स हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारी टोटल हमारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट ने इतना इतना सेल्स किया, तो एसेसरीज ने 1 लाख का किया, अप्लायंसेस ने 1 लाख का किया, और सबसे हाईएस्ट कौन सी कैटेगरी में किया, आई थिंक 2,23,000, राइट। यस मैम। मैम सबसे फिल्टर भी लगा सकते हैं क्या उसमें? हाँ, फिल्टर, अब आपको अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको रीजन वाइज सेल्स, अगर आपको सबका चेक नहीं करना, सिर्फ सिंगल रीजन के लिए चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना होगा, फिल्टर। तो हम रीजन को क्या करेंगे, फिल्टर सेक्शन में यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे सिर्फ, अब मेरे बॉस का रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, उन्हें सिर्फ इस रीजन का सेल्स चेक करना है। तो हमें किस, अब ये किसका शो हो रहा है, हमें ईस्ट रीजन का। अगर आपको ईस्ट और साउथ का चाहिए तो इनको ऐसे हमारा फिल्टर में जिस भी बिहाफ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है अपने डाटा में, हम इजीली उसको रिपोर्ट फिल्टर में पुट करके परफॉर्म कर सकते हैं। एनी डाउट हियर? मैम हाईएस्ट सेल निकालना है तो? अगर आपको हाईएस्ट सेल निकालना है तो आपको यहाँ आपके फोर्थ सेक्शन, वैल्यू सेक्शन में एक ड्रॉप आइकन विजिबल है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट है, सम। यस, अब आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या क्लिक कीजिए, मैक्सिमम, और क्लिक ऑन ओके। अब आपको एक्सेसरीज का मैक्सिमम कितना है, 2,309। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मिनिमम, एवरेज, अगर हमें देखना है कि एवरेज कितना है एक्सेसरीज का तो आप देख सकते हैं, तो जिसका भी हमारा रिक्वायरमेंट है हम उस फंक्शन को सिलेक्ट करके उसको परफॉर्म करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पिवट सिलेक्ट सम फंक्शन, गॉट इट? यस मैम। Okay. Once you understand this pivot table structure, you can also rename your table. अगर आप, अब आपको क्या है, अब आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ पर मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, कहाँ पर मुझे वैल्यू फील्ड सेटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करनी है, मुझे कौन सा डाटा कहाँ चाहिए, आपको समझ आ रहा है। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू रिलेट। यस, Yes, ma'am. so this one is very basic pivot table. Now one thing still left. No, we already covered filter function. Yes. So if
what happen, wait, if I remove region and I put segment 1, here we have one column, I think segment, if I, अब आपको यहाँ पर क्या है, आपके जो आपको ये सेल्स विजिबल है, ये आपको पता है कि हमारे टोटल सेगमेंट्स कितने हैं, कि हमारा सेगमेंट्स मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो किस किस कंपनी, मतलब कि जो हमारे नीचे वेयर हाउस है या कुछ भी है, तो वो क्या है, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है और होम ऑफिस में, कि कुछ हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो होम ऑफिस के लिए यूजफुल है, कुछ कॉर्पोरेट के लिए, कुछ कंज्यूमर के लिए। बट मुझे सिर्फ उतना चेक करना है कि हम किस सेगमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले चाहिए होम ऑफिस। ओके, तो होम ऑफिस में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम इजीली देख पा रहे हैं। तो ऐसे हेल्प, मतलब कि फिल्टर फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा में अलग अलग चेंजेस करके अलग अलग इंसाइट्स वहां से जनरेट कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे, ताकि वो अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सके। अब मैंने आपको बताया कि जब हमने पिवट टेबल क्रिएट किया, अब हमने पिवट टेबल लेआउट देख लिया कि हमें उसको बेसिक पिवट टेबल से क्लासिक पिवट टेबल में कैसे चेंज करना है। पिवट टेबल फील्ड के ऑप्शन देख लिए कि कैसे फिल्टर अप्लाई करना है, कैसे वैल्यूज परफॉर्म करनी है, डिफरेंट ऑप्शन हमने क्या किए, एक्सप्लोर किए। दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो 2 टैब ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। वन इज पिवट टेबल एनालाइज, दूसरा है डिजाइन। अंडर डिजाइन टैब वी हैव ऑप्शन फॉर पिवट टेबल स्टाइल, पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन, लेआउट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने, जैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं अपने नॉर्मल रेंजेस डाटा में, वैसे हम क्या कर सकते हैं अपने पिवट टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। जब भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पिवट टेबल फॉर्मेट, तो ऑटोमेटिकली हमारी पिवट टेबल का लेआउट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अंडर डिजाइन टैब यू हैव फंक्शनलिटी फॉर पिवट फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर आपको पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन, अब आपको रो हेडर, अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने रो, हमारा रो में कौन सा डाटा है, सब कैटेगरी और कैटेगरी। हमारा सब कैटेगरी क्या है, हाईलाइट हो रखा है, अगर क्योंकि वो हमारा रो हेडर है। हमारा रो हेडर क्या है, यहाँ पे सब कैटेगरी। अगर मैं इसको अनचेक करती हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं ये सिंपल फॉन्ट में यहाँ पे विजिबल है, और पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये क्या है, हाईलाइट है। तो जब हम इस बॉक्स में क्लिक करते हैं तो हमारा जो रो हेडर है वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। बैंडेड रो, अब बैंडेड रो आपका क्या होता है, इफ आई क्लिक ऑन बैंडेड रो तो आपका क्या होगा, एक फर्स्ट रो आपकी फिल है, सेकंड अनफिल, थर्ड फिल, फोर्थ अनफिल, बल्कि अल्टरनेट रोज में क्या हो रहा है, एक ब्लैंक, एक अनफिल है, एक फिल है, एक फिल है, एक अनफिल है, तो इसको हम बोलते हैं बैंडेड रो। अब कॉलम हेडर इज सेम एज रो हेडर, इफ आई अनक्लिक इट, अनचेक इट, तो अब हमारे क्या होगा, जो हमारे कॉलम नेम्स है वो क्या हो गए, सिंपल फॉन्ट में हमें यहाँ पे विजिबल है। इफ आई क्लिक ऑन इट तो वो क्या हो गए, हाईलाइट। सेम बैंडेड कॉलम ऐसे ही वर्क करते हैं। इफ आई अनचेक बैंडेड रो तो अब आपको यहाँ पे आपका एक कॉलम आपको क्या क्या होगा, फर्स्ट कॉलम आपका अनफिल है, सेकंड कॉलम आपका फिल है, थर्ड ऑप्शन। अब सब टोटल जो मैंने आपको बताया पहले, अब हमें क्या हो गया, सब टोटल शो नहीं हो रहा, बट मुझे सब टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, शो ऑल सब टोटल। अब आपको हर सब कैटेगरी के लिए क्या हो रहा है, अलग से सब टोटल आपको विजिबल है बॉटम में। इफ आई क्लिक ऑन शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ बॉटम, अभी आपको बॉटम में विजिबल है, अभी क्या होंगे, टॉप में। अब आपको क्या हो रहे हैं, सारे
टॉप में सब टोटल विजिबल्स होते हैं। दूसरा आपके पास ग्रैंड टोटल, जैसे मैंने आपको अभी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रो का भी ग्रैंड टोटल था और हमारे पास क्या था, कॉलम, हर रीजन वाइज भी हमारे पास क्या था, ग्रैंड टोटल था। तो यहाँ पे पिवट टेबल हमें फंक्शनलिटी देती है कि हम सिर्फ हमें डाटा चाहिए, हमें टोटल नहीं चाहिए उसका, तो हम क्या कर सकते हैं, ओ फॉर रोज एंड कॉलम्स। अगर हमें दोनों के लिए चाहिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन परफॉर्म किया तो हमने देखा था कि हमें सब कैटेगरी का भी ग्रैंड टोटल था और हमारे पास रीजन वाइज भी क्या था, हर कॉलम का ग्रैंड टोटल था। दोनों के लिए था, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो हमने वहां पर हमारा क्या था, बाय डिफॉल्ट ऑन फॉर रोज एंड कॉलम एज वेल। थर्ड कि हमें सिर्फ रो के लिए चाहिए, तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे रो का भी टोटल है और यहाँ पे आपको कॉलम का भी टोटल है। तो जब इस टाइप का आपके पास, अब मुझे सिर्फ चाहिए ऑन फॉर रोज ओनली, तो अब आपको ग्रैंड टोटल, कॉलम का ग्रैंड टोटल यहाँ पे विजिबल नहीं है, ऑन फॉर कॉलम ओनली। तो आपको अब यहाँ पे सिर्फ कॉलम का ग्रैंड टोटल विजिबल होगा, रोज का जो ग्रैंड टोटल होगा वो आपको विजिबल नहीं होगा। अभी तो हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल, हमने यहाँ पे कोई मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास नहीं है, वरना आपके पास अब आपका सिंगल है तो आपको सिंगल में विजिबल है 32,084। बट इफ यू हैव मल्टीपल कॉलम्स तो आपको वो क्या करेगा, एट द एंड हर रो का ग्रैंड टोटल आपको विजिबल होगा। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव वन मोर फंक्शन। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि आपने अपने टेबल का स्ट्रक्चर तो अब आपको समझ आ गया कि कहाँ पे रो कहाँ पे, बट अब आपको क्या करना है, उसको नेम देना है कि वो सेल्स डाटा है या फिर आपका क्लाइंट डाटा है, एम्प्लॉयज डाटा है, सैलरी डाटा है। तो आपको उसको एट द एंड क्या करना होगा, अब हम क्लाइंट को शेयर करेंगे तो सिर्फ ऐसे, अब यहाँ पे हमारे पास राइट अपर राइट कॉर्नर में पिवट टेबल नेम में क्या विजिबल है, पिवट टेबल 1। अगर मैं ये रिपोर्ट अपने क्लाइंट को शेयर करती हूँ तो क्लाइंट का क्या होता है, मल्टीपल कंपनी से क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, राइट। तो वहां पर तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ये पिवट टेबल 1 क्या है, मे बी वो उसको चेक ना कर पाए जिससे हमारी कंपनी का लॉस हो जाए। तो हमें क्या करना है, एक अच्छा सा यूजफुल नेम अपने डाटा को हमेशा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पिवट टेबल नेम, जिसके नीचे एक बॉक्स है जहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है, इसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको क्या होता है, ऑप्शंस। आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इफ आई गिव इट सेल्स डाटा एंड हिट ऑन एंटर, तो अब हमारे इस पिवट टेबल का नेम क्या है, सेल्स डाटा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। ओके, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने पिवट टेबल को एक नाम दे सकते हैं। दूसरा, अब एक आप मुझे बताइए, अब हमने देख लिया, हमने पिवट टेबल डिजाइन देख लिया, एनालाइज देख लिया, पिवट टेबल फिल्स देख लिया, पिवट टेबल स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। अब मुझे यहाँ पे मैंने फिल्टर में डाला सेगमेंट। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक होम ऑफिस के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, दूसरा कॉर्पोरेट के लिए, तीसरा कंज्यूमर के लिए। तो मेरी जो जनरल अप्रोच होगी इसके लिए वो क्या होगा, मेरे स्टेप्स, कैन यू प्लीज गाइड मी, कैसे करूंगी मैं ये, मुझे चाहिए एक होम ऑफिस के लिए मुझे रिपोर्ट बनाना है, एक कॉर्पोरेट के लिए बनाना है, एक कंज्यूमर के लिए बनाना है, कैसे करूंगी मैं आपके अकॉर्डिंग? 3 अलग अलग बनानी है क्या मैम? तो आपका कहना है कि अब मैंने सबसे पहले ये मेरा होम ऑफिस के लिए बन के तैयार है,
अब मैं फिर से पिवट टेबल के डाटा के अंदर जाऊं और फिर से एक नया पिवट टेबल क्रिएट करूं और वहां पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट। यस, ये क्या होगा, एक जनरल अप्रोच होगा। यही होना चाहिए, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पिवट टेबल चाहिए तो मेरा सेम अप्रोच होना चाहिए। यस, but pivot table give you more flexibility, more functionality, as I told you. Under option tab you have option show report filter pages, कि आपने जो जिस भी कॉलम पे आपने फिल्टर अप्लाई किया है तो वो आपको जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको क्या करता है, उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू आपकी अवेलेबल है, जितनी भी कैटेगरी में वो आपका डाटा डिवाइड है, उसके लिए एक, उन सभी के लिए क्या करता है, अलग अलग रिपोर्ट प्रिपेयर करता है खुद से। आपको कुछ भी मैनुअली करने की नीड नहीं है। इफ आई क्लिक ऑन इट, अब ये ऑप्शन है शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, कि मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो फिल्टर में जितनी भी वैल्यू है मुझे उनके लिए क्या चाहिए, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। क्लिक ऑन ओके। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे मेरे सीट 1 के साथ में एक अलग से आ गया है होम ऑफिस, क्योंकि मैंने वहां हमारे डाटा में क्या सिलेक्ट था, होम ऑफिस, तो होम ऑफिस का अलग से प्रिपेयर होके आ गया। इफ आई क्लिक इट एंड नाउ आई क्लिक ऑन शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, अब आप देखिए आपके पास ये होम फर्स्ट वाला आपका जो होम ऑफिस है वो फर्स्ट टाइम जब हमने क्लिक किया तब हमारा जनरेट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हमने अपनी फिल्टर पेज पे क्या कर रखा था, फिल्टर अप्लाई कर रखा था, किसके लिए, होम ऑफिस के डाटा के लिए। बट जब मैंने उसको ऑल सिलेक्ट किया तो हमारे पास टोटल उसमें कितनी कैटेगरी थी, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो हमारे लिए तीनों सेगमेंट के लिए क्या हुआ, अलग से एक, कंज्यूमर के लिए ये रिपोर्ट हो गई, कॉर्पोरेट के लिए ये है, होम ऑफिस के लिए ये है। वैल्यू भी सेम वैल्यू नहीं है, आप ध्यान से देखिए वैल्यू में चेंज है, तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरी का डाटा है। होम ऑफिस के लिए जो एक्सेसरी का क्या है टोटल 32,000 और कॉर्पोरेट के लिए कितना है 48,190 और कंज्यूमर के लिए कितना है 87,000। तो इजीली अब जब हम ये रिपोर्ट शेयर करेंगे तो इससे हमारा क्लाइंट इजीली क्या इनसाइट जनरेट कर रहा है कि कंज्यूमर में हमारा एसेसरीज प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे अच्छा क्या कर रहा है, एसेसरीज कैटेगरी परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, विद इन 1 सेकंड अपने तीनों सेगमेंट के लिए रिपोर्ट क्रिएट कर दिया। So now you tell me, Swapna, pivot table is helpful or not? Yes, ma'am. Pivot table is more powerful. Whenever you give any interview related to advanced Excel, pivot table and lookup function is must. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं एक इंटरव्यू में वी लुकअप के लिए। जिनको नॉलेज है वो सिर्फ सिंगल वी लुकअप यूज नहीं पूछेंगे आपसे, वो आपसे इन एडवांस फॉर्मूलाज की आपको एक ऐसी सिचुएशन में वो डाल देंगे कि आपका डाटा जो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो राइट साइड होगा और आपका कॉमन कॉलम क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो VLOOKUP फंक्शन की हेल्प से तो आप वहां क्या होंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको एक्सेस भी नहीं होगा कि आप डाटा को चेंज कर सके, मतलब मैनिपुलेशन आप डाटा में नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कोई भी मैनिपुलेशन आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने डाटा के अंदर नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना होगा, yes, tell me which concept you मैम थ्रो use, इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप। yes। तो आपको ऐसे लुकअप फॉर्मूलाज पे और पिवट टेबल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। अब हमने बेसिक पिवट देख लिया, हमने देख लिया डिजाइन टैब, हमने पिवट टेबल एनालाइज में पिवट टेबल नेम ऑप्शन कवर कर लिया।
अब मुझे हमने अब तक क्या किया, बेसिक पिवट टेबल क्रिएट किया, हाँ, बट नाउ आई वांट समथिंग मोर. So what I do? Ma'am, we can also insert chart in this pivot table. Yes. See what I do. For this we have need two more column and we do manually. Average sales category. अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको टोटल सेल्स दिख रहा है. I remove filter. अभी आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हर सेगमेंट के लिए टोटल सेल्स, सम ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पे विजिबल है, बट योर बॉस वांट मैक्सिमम फॉर वन ईच कैटेगरी. हाउ यू डू? उसको सम भी चाहिए, उसको मैक्सिमम भी चाहिए, उसको मिनिमम भी चाहिए, उसको एवरेज भी चाहिए. तो कैसे करेंगे? सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी फंक्शन का, फिर से हम क्या करेंगे, अपने सेल्स कॉलम को वैल्यू सेक्शन में पुट करेंगे और सो अपना क्या करेंगे, that we have these values, we'll use we want the max or what we want, ma'am? मैक्स वी वांट. Okay, we'll select max and click क्लिक OK. ऑन ओके. तो आपको यहाँ पे हर कैटेगरी का क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है. अब मुझे मिनिमम भी चाहिए, उनको देखना है कि ओवरऑल वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम अब उनको देखना है. तो हम क्या करेंगे मिनिमम के लिए? You can go there, select minimum, यस, value field, minimum, OK. ये मिनिमम, सबसे मिनिमम सेल्स कितने की हुई है, 0.99 की. अब मुझे एवरेज भी चाहिए, तो एवरेज के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे और इस बार हम किसके साथ मूव करेंगे, एवरेज के साथ. अब हम इजीली, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, पिवट ने खुद से क्या किया, सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें इनसाइट्स दे दिया. दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर एवरेज वैल्यू एंड दिस इज योर टोटल सेल्स वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी एंड फॉर ईच सब कैटेगरी, राइट. अब आप इनसाइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. See how much powerful is pivot table. Without using any formula, you will able to do in-depth analysis, make good insights out of the data, right? Now, if you want more insights, again, अब आप दूसरा की, अब आपको ये जो कैलकुलेशन है, आपको ये नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए. तो आप क्या करेंगे, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे कि फिर से पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, ऐसा ही होगा. बट आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सेम पिवट टेबल को, अगर आपको जो दूसरा पिवट टेबल चाहिए वो सेम डाटा सोर्स से आपका क्रिएट करना है, कि आपका सिर्फ डाटा सोर्स तो सेम है बट आपका रिक्वायरमेंट अलग है, कि आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए नहीं चाहिए, आपको क्वांटिटी के लिए चाहिए, प्रोडक्ट नेम के लिए चाहिए, कि आपको दूसरी वैल्यूज के लिए क्या चाहिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. तो आप, अगर आपका डाटा सोर्स सेम है तो आप सिंपली अपने पिवट टेबल को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए. अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेकंड पिवट टेबल आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया. अब आप को जो नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे एवरेज ऑफ सेल्स भी नहीं चाहिए, मिनिमम ऑफ सेल्स भी नहीं चाहिए, तो आप सिंपली उनको रिमूव कर दीजिए. अब आपके पास है सब कैटेगरी और टोटल. सॉरी गाइस, आई एम नॉट, हमारा फोकस ही नहीं था टाइम पे, इट्स ऑलरेडी 3:58. तो आज के लिए इतना. बाकी पिवट टेबल में जितना भी आई थिंक 50-60% वी ऑलरेडी कवर, लेफ्ट 30-40% वी कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास also we see
solution of second assignment. I got many doubts, many queries for second assignment. So in our last class, we do solution of second assignment. If you have any doubt, please put your doubt in group और पर्सनली आप मुझे मैसेज शेयर कर सकते हैं अगर आपका कुछ भी डाउट है. ओके, अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्लीज ग्रुप में इन्फॉर्म करना. बाकी आज के लिए इतना ही. बाय एवरीवन. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय. बाय. यस, बाय सपना. बाय. बाय एवरीवन.